अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ है एक टॉपिक जिसका नाम था नोमेनक्लेचर और फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो जिसमें हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक कंटेनिंग कंपाउंड्स की नोमेनक्लेचर पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था सल्फोनिक एसिड, उसके बाद एनहाइड्राइड, और उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है ईस्टर कंटेनिंग कंपाउंड। सही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ईस्टर ग्रुप होता क्या है, जिसमें होते हैं दो ऑक्सीजन होते हैं, एक कार्बन से अटैच होता है डबल बॉन्डेड सिस्टम में, और एक अल्काइल ग्रुप से अटैच होता है। यहाँ पर ये जो आर ग्रुप है वो एनी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो साइक्लिक फॉर्म में हो सकता है, चेन फॉर्म में हो सकता है, कोई भी हो उसकी मतलब मीथ, प्रोप, ब्यूट, एनी ऑफ अल्काइल ग्रुप। सही है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उसे हम लेते हैं एज अ सुफिक्स सेकेंडरी। सही। तो सुफिक्स सेकेंडरी यहाँ पर ईस्टर के लिए क्या यूज़ होती है? सुफिक्स सेकेंडरी ईस्टर के लिए यूज़ होती है अल्काइल OH। सही है। अल्काइल कहाँ से आया है? ये वाला अल्काइल, मतलब कोई भी यहाँ पर लिंकेज हो, कोई भी लिंकेज हो, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड अटैच हो इसके साथ, लेकिन हम जो नेमिंग स्टार्ट करेंगे वो सबसे पहले इस अल्काइल ग्रुप को देंगे जो कि मतलब ग्रुप में आता है ना, ईस्टर ग्रुप में। उसको पहले हम नेमिंग देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे जो भी हमारा जो भी लॉन्गेस्ट चेन होगी हमारी या साइक्लिक कंपाउंड होगा उसको हम देंगे। फिर लास्ट में हम लिखेंगे OH। सही। लेकिन ये तब होता है जब कोई भी चेन हो। उसके बाद ऐसे भी मतलब केसेस आ जाते हैं जिसमें ये वाला कार्बन इंक्लूड नहीं होता। वो कहाँ पर इंक्लूड नहीं होता? जब भी हमारी कोई साइक्लिक रिंग होती है तो उसमें मोस्टली हम ये वाला कार्बन मतलब काउंट नहीं कर पाते, तो फिर उसके लिए यूज़ होता है एक टर्म कार्बो ऑक्सीलेट। सही है। जब भी कोई चेन होगी तो फिर हम लिखेंगे अल्काइल OH, वरना हम लिखेंगे कार्बो ऑक्सीलेट। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम ईस्टर ग्रुप को एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं तो फिर क्या लिखते हैं। प्रीफिक्स के तौर पर ईस्टर ग्रुप को हम लिखेंगे अल्को ऑक्सी कार्बोनाइल। सही है। तो सफिक्स सेकेंडरी क्या होगी ईस्टर के लिए? अल्काइल OH। अगर कार्बन ये वाला इंक्लूड होता है हमारी चेन में, और अगर नहीं होता तो फिर हम लिखेंगे कार्बो ऑक्सीलेट। OH की जगह पर हम लिखेंगे कार्बो ऑक्सीलेट। उसके बाद अगर हम एज अ प्रीफिक्स लेते हैं ईस्टर ग्रुप को तो फिर हम लिखेंगे अल्को ऑक्सी कार्बोनाइल। सही है। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। तो हम स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जांपल से जो कि हमारे पास है एक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये ईस्टर ग्रुप इसमें अटैच है। ईस्टर ग्रुप में अल्काइल ग्रुप जो अटैच है वो है एक कार्बन कंटेनिंग मतलब ग्रुप है, तो हम उसे कहेंगे ये है मीथ। इसकी वर्ड रूट मीथ होगी। सही है। यानी कि मीथाइल, ये कहलाएगा मीथाइल। सही है, क्योंकि इसमें एक कार्बन है। उसके बाद हम चलेंगे इसकी नंबरिंग की तरफ। तो नंबरिंग स्टार्ट होगी ग्रुप से, ग्रुप वाले कार्बन से 1, 2 and 3, यानी कि इसकी वर्ड रूट हो गई प्रोप। फिर उसमें देखेंगे कोई प्रीफिक्स वगैरह नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें लिखेंगे। तो हमने जैसा पढ़ा कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस अल्काइल ग्रुप की नेम लिखते हैं। सही है। ये वाला अल्काइल ग्रुप लिखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा जो अल्काइल ग्रुप है वो है मिथाइल। उसके बाद यहाँ पर क्या है, हमारी जो वर्ड रूट है वो है प्रोपेन, क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं है। फिर 1 पर OH। सही है। 1 OH, यानी ये वाला जो कार्बन है यहाँ पर ही हमारी अटैच मतलब हो रही है, तो फिर हम लिखेंगे 1 पर OH। लेकिन अगर यहाँ पर क्या होता कि ये सेकंड नंबर पर अटैच होता या थर्ड नंबर पर अटैच होता, फॉर एग्जांपल मतलब लॉन्गेस्ट चेन होती है हमारे पास जिसमें ये किसी और नंबर पर अटैच होता, तो फिर हम वो नंबर यहाँ पर लिखते। या सिंपल हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं मिथाइल प्रोपेनोइड। सही है। डायरेक्ट हम ये भी लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल करते हैं।
ये हमारे पास एक कंपाउंड है सेम सिमिलर टू दिस बट देयर इज़ अ प्रीफिक्स, सही है। तो फिर हम क्या करेंगे कि वही सेम हमारा वे होगा नेमिंग करने का, सिर्फ जस्ट इसमें एक प्रीफिक्स है। तो फिर जिसकी वजह से हम लिखेंगे यहाँ पर मिथाइल, उसके बाद कौन से नंबर पर है प्रीफिक्स, 3 नंबर पर, सही। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 3 ब्रोमो, कौन सी प्रीफिक्स है, ब्रोमो, सही है। यहाँ पर मतलब ये हाईलाइट ग्रुप है, ब्रोमीन इज़ अ हाईलाइट ग्रुप विच इज़ मतलब जिसे हम लिख सकते हैं ब्रोमो, सही है। क्योंकि यहाँ पर हमने जैसे पढ़ा था ना, जैसे हमारे पास कोई भी ऐसी प्रीफिक्स आ जाती है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, उसको लिखने का एक तरीका होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई अल्काइल ग्रुप होता है तो हम लिखते हैं मिथाइल, प्रोपाइल, जिस तरह से हमने कुछ और स्पेसिफिक भी करा था प्रीफिक्स में, जिसमें था मिथाइलिडीन, इथाइलिन वगैरह, ये भी था ना। तो यहाँ पर क्या होता है, हैलाइड ग्रुप को लिखने का ये तरीका होता है कि जो भी हैलाइड ग्रुप होगा उसको हम प्रीफिक्स जब लेंगे तो फिर हम लिखेंगे ब्रोमो, सही है। तो फिर यहाँ पर 3 पर मैंने लिखा ब्रोमो, उसके बाद वर्ड रूट हमारी क्या है, प्रोपेन, उसके बाद 1OH। अच्छा, अब इसमें कुछ और क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको खोल कर लिखूँ तो इसकी स्ट्रक्चर होगी कुछ इस तरह से। सॉरी, स्विच नहीं होगा। ये जो सी है, सही है। तो इसकी स्ट्रक्चर असल में ये है, हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस तरह से लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका ये है करेक्ट वे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम जैसे कि हमने पढ़ा था, जो भी अल्काइल ग्रुप O के साथ अटैच होता है, ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, सबसे पहले हम उसे लिखते हैं। तो यहाँ पर O के साथ जो अटैच है ग्रुप, वो है साइक्लिक ग्रुप, सही है। तो फिर साइक्लिक ग्रुप कौन सा है, सबसे पहले हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ कार्बन इसमें है, 1, 2 and 3, यानी कि ये हो गया साइक्लोप्रोपाइल, सही है। एक प्रोपाइल क्यों दिया, क्योंकि ये एक मतलब ये लिखने का रूल है, यहाँ पर प्रोपाइल लिखते हैं हम एज अ प्रीफिक्स, भी हम उसको प्रोपाइल ही यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट भी प्रोपाइल ही यूज़ करते हैं। मतलब आखिर में हम क्या करते हैं, वर्ड रूट के बाद हम लिखते हैं Y and L, सही। तो यहाँ पर ईस्टर में कुछ ये मतलब स्पेसिफिक एक चीज़ है जिसमें हम लिखते हैं जो भी O ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है अल्काइल ग्रुप, उसको हम लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है हमारे पास। उसके बाद यहाँ पर हैं कार्बन कितने, 1, 2, 3 and 4, यानी कि ये इसकी वर्ड रूट हो गए ब्यूट। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि इसमें कोई प्रीफिक्स या कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो फिर हम इसकी नेमिंग करते हैं साइक्लोप्रोपाइल, फिर वर्ड रूट ब्यूटेन OH, सही। ब्यूटेनोइड क्यों लिखा, यहाँ पर आप ये भी एक क्वेश्चन मतलब अराइज हो सकता है हमारे दिमाग में कि हम कार्बोक्सिलेट यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे, जबकि यहाँ पर भी मतलब साइक्लिक कंपाउंड आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि हम कार्बोक्सिलेट तब लिखते हैं जब ग्रुप वाला कार्बन जो है वो इंक्लूड ना हो, सही है। वो फिर कब इंक्लूड नहीं होगा, जब इस साइड पर लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी कोई भी साइक्लिक रिंग अटैच होगी, सही है। लेफ्ट हैंड साइड पर हमारी रिंग अटैच होगी, मतलब जो डायरेक्ट कार्बन से हो, यहाँ पर इस ऑक्सीजन से नहीं, इस कार्बन से जो होगी वहाँ पर कार्बन मोस्टली इंक्लूड नहीं होता। तो फिर उस पर कोई एक क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें मिथाइल, ये जो है ME मीन्स के मिथाइल, यानी कि CH3 है अटैच यहाँ पर ना। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कार्बन से अटैच कोई ऐसा ग्रुप हो, ऐसी लिंकेज हो जिसमें ये वाला कार्बन काउंट ना हो सके, सही है। तो यहाँ पर काउंट नहीं हो रहा, हम यहाँ से नंबरिंग इसको नहीं देंगे, सिर्फ हम इसको ही नंबरिंग देंगे।
4 5 एंड 6, ये हमने नंबरिंग दे दी। हमें पता चल गया कि ये जो ग्रुप है इसकी जो वर्ड रूट होगी वो होगी साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल में 2 प्रीफिक्सेस भी अटैच हैं यहाँ पर हमारे पास। अच्छा, तो हम इसकी नेमिंग देते हैं। नेमिंग किस तरह से होगा, जो हमारा ये अल्काइल ग्रुप है ये सबसे पहले हम लिखेंगे मिथाइल, उसके बाद हम देखेंगे 1 पर, सही है, ये कार्बन है 1। उसके बाद ये वाला जो होगा ना, ये वाला जैसे हमने स्पेसिफिक क्वेश्चन जो हमने किया था सिंपल कंपाउंड में, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने पढ़ा था कि ऐसी लिंकेज आ जाए जिसमें भी प्रीफिक्स है, सही है। तो ये हमारे पास ये कार्बन है जिसको हमने नंबरिंग दे दी 1, ये 1 कार्बन है। 1 कार्बन पर एक लिंकेज अटैच है जिस पर भी कुछ लिंकेज अटैच हैं, ठीक है। तो लिंकेजेस अटैचेस हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी हैं, वो भी दोनों ही मिथाइल हैं। तो फिर हम लिखेंगे इस 1 कार्बन, ये हम इसको लिखेंगे 1 कार्बन। उसके बाद 1 कार्बन के जो लिंकेज अटैच है उसमें कौन से नंबर पर, उसमें है 3 एंड 4 नंबर पर क्या अटैच है, डाई मिथाइल, यानी कि 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है ना, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी डाई मिथाइल, सही है, 3 4 डाई मिथाइल। उसके बाद ब्रैकेट ओवर, फिर मैं लिखूँगी कि ये प्रीफिक्स, ये जो लिंकेज है, जो प्रीफिक्स है, सब्स्टिट्यूएंट है, वो है कौन सा, वो है साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन मैंने लिखा, अब मैं लिखूँगी यहाँ पर 1 पर फिर क्या है, 1 कार्बोऑक्सिलेट, इस तरह से इसको नेम देंगे। क्या लिखेंगे, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि ये वाली जो लिंकेज है हमारी वो कौन सी है, उसमें क्या अटैच हैं, उसमें जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सबसे पहले हमने यही पढ़ा था जनरल फार्मूला में कि जो हमारी प्रीफिक्स, हमारी जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, सबसे पहले हम उन्हें लिखते हैं, फिर हम वर्ड रूट देखते हैं, सही है। तो वर्ड रूट हमारी हो गई साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में क्या अटैच है, वो इसमें 2 प्रीफिक्स अटैच है जो कि दोनों ही मिथाइल हैं। तो फिर यहाँ पर मैंने लिखा 2 डाई मिथाइल, कौन से नंबर पर, 3 एंड 4 पर। ये वाला अल्काइल ग्रुप सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ईस्टर में, सही है। उसके बाद हम लिखेंगे, क्योंकि ये कार्बन इस वर्ड रूट में काउंट नहीं हो रहा, तो फिर मैं यहाँ पर लिखूँगी 1 पर कार्बोऑक्सिलेट, 1 पर कार्बोऑक्सिलेट, सही है। क्योंकि 1 नंबर पर है, 1 नंबर पर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि जहाँ पर भी हमारा कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा हम नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये अगर आप यहाँ पर 1 नहीं लिखते तो भी कोई मसला नहीं, लेकिन आपको नंबर मेंशन तब करना है, उसकी पोजीशन मेंशन तब करनी है जबकि कोई इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाली सुफिक्स सेकेंडरी वहाँ पर कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जिसकी ज़्यादा प्रायोरिटी हो, सही है। तो फिर हम क्या करते हैं, उस जो लोवेस्ट प्रायोरिटी पर होता है उसको हम प्रीफिक्स ले लेते हैं, फिर ये हो जाएगी प्रीफिक्स। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है तो फिर हम नंबर उसके रिफरेंस में देंगे, ईस्टर को बाद में एज अ प्रीफिक्स ले लेंगे, लेकिन क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को एज अ सुफिक्स सेकेंडरी लेंगे, सही है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें कोई भी आपको डाउट होता है, कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आता, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।